आपका मान लिया कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है किसी सोर्स चार्ज के द्वारा क्रिएट होता है। अगर मान लिया आपका क्या कोई इनफाइनाइट पे कोई आपका टेस्ट चार्ज है, इनफाइनाइट पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, वहां से इस चार्ज को हम क्या करेंगे, लेके आएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लेके आएंगे। तो लाने में हमें क्या है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वर्क डन और रेशियो का क्या है, मान लिया जो रेशियो होता है उनको क्या उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मान लिया उसने क्या है, हम डायरेक्ट तो सीधा उसे फाइंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, किसी एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए सबसे पहले वर्क डन फाइंड करेंगे। और हम जानते हैं कि मान लिया आपका कोई पॉइंट आपका P यहाँ पे है और कोई पॉइंट आपका Q मान लिया यहाँ पे बनता है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है मैंने मान लिया वो क्या है, आपका dr है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जो आपका Q नॉट चार्ज है आपका इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आ रहा है। दैट मीन्स जो वर्क डन हो रहा है वो किधर हो रहा है, आपका P से Q की ओर हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, फोर्स आपका कौन सा चार्ज किधर लगाएगा, ये देखिए, ये क्या है, आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है इसके कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट होगा। हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू ई होता है। क्या होता है, क्यू ई, तो क्यू नॉट हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वर्क डन किधर होगा भाई, वर्क डन तो मेरा आप इधर होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा वर्क डन होगा P से Q की ओर। ठीक है भाई, अगर P से Q की ओर है तो बताइए जो आपका फोर्स है, फोर्स क्या इसका जो वर्क डन है हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं, इसलिए क्या ये नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो एक बात बताइए, P से Q के लिए मैं क्या स्मॉल वर्क डन निकाल सकता हूं, तो निकालिए यहां से, देखिए यहां से सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालता हूं मैं। यहाँ पे स्मॉल वर्क डन क्या होगा भाई, स्मॉल वर्क डन फ्रॉम P टू Q, P से Q के लिए स्मॉल वर्क डन आपका कितना होगा, हमें पता है ये क्या होगा, आपका dw होगा। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, आपका dw। और हम जानते हैं जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है P से Q के लिए, वो dr हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, dr हो रहा है। क्या ये F डॉट dr होगा, बिल्कुल होगा भाई, F डॉट dr होगा। अच्छा, एक और बात बताइए, जो फोर्स है, फोर्स क्या आपका माइनस का Q नॉट E है, बिल्कुल है। तो यहां से आपका माइनस का Q नॉट E इंटू dr होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या है, आपका वर्क डन है। ठीक है, तो एक बात बताओ यहां से मुझे, जो आपका dw अपॉन Q नॉट कर दूं मैं इधर, और माइनस का E डॉट dr कर दें, E डॉट dr, बिल्कुल वो सही है। और हम जानते हैं वर्क अपॉन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बट लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, इस पे पोटेंशियल अलग होगा, इस पे पोटेंशियल आपका अलग होगा। दैट मीन्स ये जो वर्क डन हो रहा है कहां से कहां हो रहा है, P से Q हो रहा है, तो पोटेंशियल कितना होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कहां कितना, P टू Q होगा, जो किसके बराबर होगा, dw P टू Q नहीं, Q टू P होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस का इनिशियल। ठीक है, ये P टू Q होगा, अपॉन में Q नॉट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का E डॉट dr, माइनस का E डॉट dr। तो ये क्या आ गया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V Q टू P इक्वल टू क्या, माइनस का E डॉट dr। क्या ये बताइए स्मॉल, ये क्या है, ये जब स्मॉल वर्क डन ये है तो ये क्या आपका स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो बिल्कुल dv हो जाएगा। और dv इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस का E डॉट dr हो जाएगा भाई, माइनस का E डॉट dr। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ से जो E इक्वल टू क्या है, यहाँ पे E इक्वल टू माइनस का dv ओवर dr लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। इसी को यही क्या होता है, रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, यही रिलेशन होता है। ठीक है, E इक्वल टू माइनस का डी। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस कुछ इस तरीके से करूंगा, देखिए जो E है, E इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस का dv ओवर dr आ गया है मेरा, E इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr आ गया है, बिल्कुल आया है। देखिए अगर मैंने बोला
कि बताओ भाई, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के लिए बोला क्योंकि इसकी में क्या होती है, ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती है इसमें। अगर मैंने बोला एक्स एक्सिस के लिए बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे डेल वी डी वी था और डी वी अपॉन डी आर था, यहाँ पे क्या डेल वी ओवर डेल एक्स कैसे हो गया, डेल कैसे आ गया, ठीक है, एक्स के लिए आपका एक्स आ गया, पर यहाँ पे डी वी अपॉन डी की जगह डेल कैसे आ गया, इसलिए आ गया है, जो डेल डी होता है वो क्या होता है आपका डिफरेंस होता है, ये टोटल हो जाएगा आर में, आर किस किस में कंप्लीट हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड में करेंगे तो ये पार्शियली डिफरेंशिएशन हो जाते हैं। पार्शियली के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल अपॉन डेल करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से ई वाई इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस का डेल वी ओवर डेल वाई हो जाएगा, और ई जेड इक्वल टू अगर हम निकालें तो माइनस का डेल वी ओवर डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके तीन कंडीशन आ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये रिलेशन होता है, कौन सा होता है, यही होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका क्या, ये आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को क्या कहते हैं हम, ग्रेडियंट कहते हैं भाई, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा भाई, बिल्कुल हो रहा होगा, और काफी अच्छे से आपको क्या है ये समझ में आया होगा। अब ये कह रहे होंगे हमने तो अंदर का क्या है, कोई वर्ड यूज ही नहीं किया है। देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या है, स्मॉल वर्क डन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, थोड़ा एक्सटेंड करने की कोई रिक्वायर्ड है ही नहीं है, आपको जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से क्या है हर टॉपिक को समझना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, इस टॉपिक ये टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपका क्या बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है भाई। देखिए कैसे समझेंगे इसको, मान लिया आपका क्या कोई एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज आपका सोर्स चार्ज है, वो क्या आपका क्यू है। यहाँ से इनफाइनाइट से आपका कोई टेस्ट चार्ज को हम क्या लेके आ रहे हैं, इसके नियर अबाउट लेके आ रहे हैं, किसके, आपका ये सोर्स चार्ज के नियर अबाउट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कोई एक पॉइंट आपका क्या है, ए है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट आपका क्या है, बी है। अब ए से बी तक हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। स्मॉल वर्क डन आपको पता है क्या, यहाँ पे आपका सोर्स चार्ज है जो कि ओरिजिन पे है, क्या यहाँ से आपका ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ ये क्या आपका आर ए है, आर ए, और बी से क्या है आपका ये आर बी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट में मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपका क्या है पूरा टोटल डिस्टेंस क्या है आपका आर होगा। अब मुझे क्या करना है, वर्क डन निकालना है और फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू आपका सीधा सीधा माइनस का क्यू नॉट ई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन किधर होगा, वर्क डन तो आपका भाई इधर ही होना है, वर्क डन स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, ठीक है। तो बताओ भाई हमें कहां से कहां, ए से बी तक लेके आ रहे हैं, कहां से कहां लेके आ रहे हैं। अच्छा, ए से बी तक का जो स्मॉल डिस्टेंस है भाई, मैं उसको उन्हें का बता दूं, वो स्मॉल डिस्टेंस मैंने मान लिया क्या, वो डीएल मान लीजिए, अगर आप क्या कीजिए, डीएक्स मान लीजिए, उसे क्या मान लीजिए, डीएक्स मान लीजिए, या डीएल मान लो, क्या मैंने क्या मान लिया, इधर आपका डीएल क्या मान लिया, स्मॉल डिस्टेंस मान लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो आपका जो स्मॉल वर्क डन होगा भाई, स्मॉल वर्क डन पता है मेरे को, जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कहां से कहां, ए से बी तक है। तो बताओ ये वी बी माइनस का वी ए होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है, जो किसके इक्वल होगा आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, या डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, कहां से ए टू बी हो जाएगा, बिल्कुल है भाई, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करूं मैं, वर्क डन निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, वर्क डन निकाल लेता हूं। तो बताओ मेरा स्मॉल वर्क डन कितना आएगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एफ डॉट क्यू नॉट हो जाएगा, या एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा, होगा भाई, डी एक्स की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, एफ डॉट डी एल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एफ डॉट आपका वर्क डन एफ डॉट डी एल है। अच्छा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू नॉट ई,
माइनस का क्यू नॉट ई इंटू डी एल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका स्मॉल वर्क डन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, क्या टोटल वर्क डन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा मेरा। यहाँ पे क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा डी डब्ल्यू, बिल्कुल हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या होगा, क्यू नॉट ई डी एल हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन है। अच्छा, स्मॉल वर्क डन है, कहां से कहां हो रहा है ये, क्या स्मॉल वर्क डन मेरा ए से बी तक हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई, ए से बी तक वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी लिमिट कहां तक लगेगी भाई, ए से बी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो लगाओ भाई, ये हमें पता है इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू ए टू बी माइनस का क्यू नॉट मैंने बाहर ले लिया, ए टू बी हो गया, ई डॉट डी एल हो गया भाई, बिल्कुल हो गया भाई, ई डॉट डी एल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी माइनस का डब्ल्यू ए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, फाइनल वर्क डन माइनस का इनिशियल वर्क डन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी एल। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए, अगर मैं क्या वी बी माइनस वी ए करता हूँ या डब्ल्यू ए, अगर मैं इसकी जगह देखिए, या सीधा सीधा एक काम कीजिए, क्या डी डब्ल्यू की जगह मैं इसको यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता भाई? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, या डी डब्ल्यू की जगह आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वी बी माइनस का वी ए लगा सकते हैं, वी बी माइनस का वी ए इंटू क्यू नॉट, वी बी माइनस का वी ए लगा लीजिए, या सीधा सीधा इसको क्या है, डब्ल्यू की नीचे ले दीजिए जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा डब्ल्यू बी माइनस का डब्ल्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे, यहाँ पे ये हमें पता है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से, बी से ए की ओर हो जाएगा। तो वी बी माइनस का वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ई डॉट ए टू बी ई डॉट डी एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ई डॉट डी एल। तो भाई यही क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसके बीच में, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या होता है आपका, लाइन इंटीग्रल होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो किसकी फॉर्म में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर होगा भाई, ये तो हमें पता है, जो वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पे आपका वी बी माइनस का वी ए किसके बराबर हो जाएगा भाई, वी बी माइनस का वी ए हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा, ए टू बी। ठीक है, और जो कि आपका किसके इक्वल है, माइनस का लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे ये क्या होते हैं, रिलेशंस पूछे जाते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। और यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, वो वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है, टेस्ट चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। बेटा हर डायग्राम और हर पॉइंट को क्या करना है, पढ़ते चलना है और अच्छे से करते चलना है। ठीक है भाई, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो क्या कमेंट बॉक्स में क्या अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, और यहाँ पे हर एक डाउट का क्या किया जाएगा, क्लैरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, कोविड से बच के रहिए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।